गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। मैं बलबीर अग्रवाल आज आपके सामने अकाउंट का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। ये क्या होता है और इन तीनों में क्या डिफरेंस है? तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम इन तीनों का डिफरेंस सीखेंगे कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया बुक कीपिंग। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि बुक कीपिंग होता क्या है, एक्चुअल में क्या होती है ये बुक कीपिंग। काफी सुना होगा आपने कि बुक कीपिंग के बारे में, परंतु कंफर्म कई बार बच्चों को नहीं पता होता कि बुक कीपिंग है क्या। तो जो बुक कीपिंग होती है ना, उसमें हम जो अकाउंट्स में प्राइमरी जो हमारा काम होता है वो सभी रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको डेफिनेशन के रूप में आप बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने की एक कला है। क्या है बुक कीपिंग? आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने की एक कला है। तो इसमें हम किन किन बातों को शामिल कर सकते हैं? इसमें हम 5 पॉइंट्स शामिल कर सकते हैं बुक कीपिंग के अंदर। पहला है आइडेंटिफाइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले। जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई का मतलब है कि हमने ये देखना है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है वो एक्चुअल में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बुक कीपिंग में जो रिकॉर्ड करना चाहेंगे उसके लिए देखेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो। तो पहला काम बुक कीपिंग में जो हमें रिकॉर्ड करना है किसी भी ट्रांजैक्शन को, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। फिर दूसरी बात जो हमें बुक कीपिंग के लिए शामिल करनी है या बुक कीपिंग में हमें लिखनी होती है या बुक कीपिंग के लिए हमें ध्यान में रखनी होती है, वो है मेजरिंग। यहां पर मेजरिंग का मतलब है कि आपने जो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया है कि वो मनी में हमारी ट्रांजैक्शन है, उसके बाद हम उसको मेजर करेंगे कि एक्चुअल में वो जो ट्रांजैक्शन है वो कितने रुपए की है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है। तो दूसरा अपना जो बुक कीपिंग में हमें शामिल करना है वो है मेजरिंग, यानी कि पहला आइडेंटिफाइंग, दूसरा उसको मेजर करना, मेजरिंग। तीसरा फिर हम शामिल करेंगे रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि हमने जो अपनी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके मेजर कर लिया मनी में, अब उसको लिखने का समय आ गया कि हम उसको लिखेंगे किस तरह से। तो इस ट्रांजैक्शन को हम लिखते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर। अब आप कहेंगे कि ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? तो वैसे तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमारा पूरा एक कंप्लीट चैप्टर है इसी 11th क्लास के अंदर, तब हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल मैं आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम अकाउंट से संबंधित जो बातें होती हैं उनको लिखते हैं। इसमें हम शामिल करते हैं जर्नल को और इसमें हम शामिल करते हैं सब्सिडरीज बुक्स को। सब्सिडरीज बुक्स भी हम इसी क्लास के अंदर आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सब्सिडरीज बुक्स में जैसे कैश बुक होती है, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, बीआर बुक होती है, बीपी बुक होती है। तो ये सब्सिडरीज बुक्स हैं। और एक हो गया जर्नल। इन सभी को मिला के हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये प्राइमरी बुक्स होती हैं अकाउंट्स की। तो हम इनमें अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई की है, जो ट्रांजैक्शन हमने मेजर की है, उसके बाद हम उसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिख देते हैं, यानी कि रिकॉर्ड कर देते हैं। चौथा जो हम काम करेंगे, फोर्थ जो हम काम करेंगे बुक कीपिंग के लिए, वो होगा
क्लासिफाइंग का काम। क्लासिफाइंग, तो क्लासिफाइंग का मतलब है कि आपने जर्नल या फिर सब्सिडरीज बुक्स या फिर बोल सकते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जो भी कुछ रिकॉर्ड किया है, उस रिकॉर्ड आइटम को आपने क्लासिफाइंग करना है, मतलब अलग अलग करना है। और इस अलग अलग करने के काम को हम करते हैं लेजर के अंदर। तो ये लेजर भी आप इसी क्लास में आने वाले चैप्टर्स जो हैं उनमें सीखेंगे। और नेक्स्ट और लास्ट जो काम होता है बुक कीपिंग का, वो होता है फिर समराइजिंग करना। अब यहां पर जो समराइजिंग का मतलब है वो सिर्फ लिमिटेड है, मतलब आपने जो लेजर बनाए हैं उनको बैलेंसिंग करके उनसे सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने का काम ही समराइजिंग में शामिल किया गया है। वो इसलिए कि हमने जो भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखा है या हमने जो लेजर बनाए हैं, इस काम को हमने क्या ठीक किया है या इस काम में कोई एरर रह गई है, इस बात को चेक करने के लिए हम इसकी समराइजिंग करते हैं, यानी कि हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और उससे हमें इस बात का पता लग जाता है कि हमारे इस काम में, रिकॉर्ड करने के काम में और क्लासिफाइंग करने के काम में कहीं कोई एरर तो नहीं रह गई है। इसको भी हम वैसे आगे सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक चैप्टर है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे इन बातों को। तो बुक कीपिंग के बारे में आपको समझ आ गया होगा कि बुक कीपिंग क्या है। आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की एक कला है। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं एक बार फिर आपको पॉइंट वाइज बता देता हूं। सबसे पहला हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके हमने उसको मेजर करना है मनी में। मेजर करने के बाद हमने उसको लिखना है, यानी कि रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्ड करने के बाद फिर हमने उसका करना है क्लासिफाइंग, यानी कि लेजर्स बनाने हैं। और लास्ट हमने करना है समराइजिंग। इसका मतलब जो रिकॉर्ड किया है, जो लेजर बनाए हैं, उसको चेक करना है कि कहीं कोई एरर तो नहीं रह गई है। तो इतना काम अपना बुक कीपिंग का काम है। समझ आ गया होगा बुक कीपिंग क्या होता है। सेकंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या है? तो बुक कीपिंग का जब हमारा काम एंड हो जाता है, यानी कि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होता है, वहां से हमारा अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें हम कौन कौन सी बातों को शामिल करते हैं? सबसे पहली बात इसमें हम शामिल करते हैं टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को जानने के लिए हम अकाउंटिंग का काम करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी को जानते हैं हम अकाउंटिंग के थ्रू। अब प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे जानते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हम इस प्रॉफिटेबिलिटी को जानते हैं किसी भी बिजनेस की। सेकंड जो काम शामिल किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, वो है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है कि जो बिजनेस में आपने काम किया है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस बात का पता लगाते हैं हम अकाउंटिंग के अंदर। और ये कैसे पता लगाया जाता है? बैलेंस शीट बनाकर। तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। और तीसरा काम हम शामिल करते हैं इसमें अकाउंटिंग के अंदर, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग का मतलब है कि जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी का पता लगाया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, जो आपने फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया है बैलेंस शीट बनाकर, उसे एनालाइज करना है, उसका विश्लेषण करना है और उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, इंटरप्रेट करना है। तो ये काम भी अकाउंटिंग के अंदर ही शामिल होता है। और नेक्स्ट एंड लास्ट काम जो अकाउंटिंग के अंदर शामिल होता है वो है कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशंस। कम्युनिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशंस का मतलब है कि आपने अकाउंटिंग के अंदर जो एनालाइज किया, जो इंटरप्रेट किया, जो आपने रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट को आप
जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, बिजनेस से संबंधित जो भी लोग हैं, उनको आपने कम्युनिकेट करना है, उनको इन्फॉर्म करना है, बताना है। तो ये भी अकाउंटिंग के अंदर ही शामिल किया जाता है। एक बार फिर मैं समरी कर देता हूं इसकी। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग का काम वहां से स्टार्ट होता है जहां पर बुक कीपिंग का काम खत्म होता है। तो इसमें हम क्या क्या जानते हैं? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बाद फिर हम उसका एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, और लास्टली फिर हम उसको कम्युनिकेट करते हैं जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं या जो भी रिलेटेड पार्टीज होती हैं आपके बिजनेस से उन्हें। तो आई होप कि ये आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग यहां तक का समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है अकाउंटेंसी। थर्ड, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और तीसरा हो गया अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी का जो काम स्टार्ट होता है वो होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के काम होने के बाद, यानी कि तीसरा फंक्शन हो गया, ये इसका तीसरा काम हो गया। तो इसमें हम क्या शामिल करते हैं? इसमें हम शामिल करते हैं हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। अकाउंट्स को हम कैसे बनाते हैं? बुक कीपिंग में तो हमने अकाउंट बना दिए, परंतु उनको बनाते कैसे हैं ये शामिल होता है अकाउंटेंसी के अंदर। यानी कि यहां पर उस व्यक्ति को जो अकाउंटेंसी का काम करता है उसे पूरी डीपली नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटेंसी के बारे में। पूरे अकाउंटेंसी के हर एक रूल और रेगुलेशंस के बारे में उसे पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला यही वर्क हो गया, हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट्स। अकाउंट्स को बनाते कैसे हैं। दूसरा इसमें जो काम शामिल किया जाता है वो है हाउ टू समराइज द अकाउंट्स। अकाउंट्स को समराइज कैसे किया जाता है। जैसे कि हमने अकाउंटिंग में पढ़ा कि हम अकाउंट्स को फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी को पता लगाने के लिए हम P&L अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या दोनों ये बनाएंगे। बट इसको करेंगे कैसे, इसको समराइज कैसे करेंगे, इस बारे में हम पता लगाते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। और थर्ड, हाउ टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस को आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे। जो भी आपने अकाउंट्स के रिजल्ट निकाले हैं, अकाउंट्स बना के जो आपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता लगाया है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो आपने पता लगाया है, उसको आप कम्युनिकेट तो करोगे, ये तो अकाउंटिंग का काम है, बट करोगे कैसे, ये अकाउंटेंसी का काम है। तो इसके लिए भी काफी चैप्टर्स आप आने वाले जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ेंगे कि हम किस तरह से अपने रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं। जो हमारे अकाउंट्स के रिजल्ट आते हैं उन रिजल्ट्स को हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो कुछ बातों का मैं आपको नाम यहाँ पे बता देता हूँ जो आगे आने वाले क्लासेज में हम चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे। उनमें है, हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाकर ऐसा कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाकर ऐसा करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस बनाकर ऐसा करते हैं, बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर ऐसा करते हैं, बिजनेस का फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाकर भी ऐसा करते हैं, और बिजनेस की रेशियो एनालाइज करके भी हम ऐसा करते हैं। आगे आने वाली क्लासेज में हम इन्हीं सभी बातों को एक अलग अलग चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक का आपको समझ आ गया होगा कि बुक कीपिंग क्या होता है, उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है, अकाउंटिंग क्या होता है, उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है, और अकाउंटेंसी क्या होता है और उसमें किन किन बातों को शामिल किया जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी।
तो इसमें पहला डिफरेंस आप बता सकते हो मीनिंग का। बुक कीपिंग का मैं आपको मीनिंग बताया कि बुक कीपिंग का मतलब है कि बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको लिखने की कला ही बुक कीपिंग है। इसका मीनिंग हो गया बुक कीपिंग का। अकाउंटिंग का आप मीनिंग लिख सकते हैं कि जहां पर बुक कीपिंग का काम एंड हो जाता है वहां से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है, और बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाने के लिए हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। उसके बाद हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करते हैं और उसके बाद फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सारा काम या पूरा मीनिंग अकाउंटिंग का हो गया। नेक्स्ट, थर्ड, अकाउंटेंसी का काम वहां से स्टार्ट होता है जहां से बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का काम एंड होता है। उसके बाद का काम अकाउंटिंग का है कि कैसे हमने बिजनेस की पोजीशन के बारे में लोगों को कम्युनिकेट करना है, कैसे बताना है, हाउ टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस टू द इंटरेस्टेड पार्टीज या पीपल्स, कैसे बताना है, इसके बारे में हमें पता लगता है अकाउंटेंसी से। तो मीनिंग, सबसे पहला मीनिंग का काम हो गया। तीनों में मीनिंग का डिफरेंस लिख दिया हमने पहला। सेकंड पॉइंट हमें लिखना है स्कोप का। तो देखिए जो स्कोप है बुक कीपिंग का वो बहुत लिमिटेड सा है। किन किन बातों को शामिल कर रहे हैं हम बुक कीपिंग के अंदर? आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन को, उसके बाद उसको मेजर करना, उसके बाद उसको लिखना या रिकॉर्ड करना, उसके बाद उसको क्लासीफाई करना, और फिर हमारी कोई एरर तो नहीं हो गई है इसको चेक करने के लिए समराइजिंग करना। तो इतना स्कोप हुआ उसका। अकाउंटिंग का जो स्कोप हुआ वो हुआ प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना, और एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, और उसके बाद कम्युनिकेट करना। ये इसका स्कोप हो गया अकाउंटिंग का। और अकाउंटेंसी का स्कोप क्या हुआ कि हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, हम अकाउंट्स की समरी कैसे करते हैं, हम इंफॉर्मेशंस को कैसे लोगों को डिलीवर करते हैं या कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये इसका स्कोप हो गया अकाउंटेंसी का। तो हमारे 2 पॉइंट हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट जो डिफरेंस का आता है वो है स्टेज। स्टेज मतलब स्तर। तो जो बुक कीपिंग है उसमें आप लिख सकते हो कि जो बुक कीपिंग का काम है वो आपकी प्राइमरी स्टेज का काम है, पहली स्टेज है ये। अकाउंटिंग का जो आपका काम है वो आपका सेकेंडरी स्टेज का काम है, दूसरी स्टेज है ये। और अकाउंटेंसी का जो आपका वर्क है या काम है वो आपकी थर्ड स्टेज है, तीसरी स्टेज है। चौथा जो आप फंक्शन डिफरेंस लिख सकते हो वो है ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाते हैं हम बुक कीपिंग? ताकि हमें पता लगे कि हमारी जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है उसको कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है। ये हमारा मेन मोटो है उसको बनाने का, यानी कि आइडेंटिफाई करके मेजर करना, मेजर करके रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करके उसको क्लासीफाई करना और उसकी समरी करना, समराइजिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट हो गया, उद्देश्य हो गया। इसी उद्देश्य के लिए हम बुक कीपिंग को बनाते हैं। दूसरा जो हमारा काम हो गया अकाउंटिंग का, उसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जान रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जान रहे हैं। तो ये जानना ही हमारा उसका मोटो हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया। और तीसरे में हमने अकाउंटेंसी के बारे में सीखा कि हम कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, हम कैसे उसकी समरी करते हैं, हम कैसे उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसी वजह से तो हम इसको बनाते हैं। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 5th पॉइंट जो डिफरेंस का है वो है जॉब नेचर। जो बुक कीपिंग की जॉब की नेचर है वो कैसी है? रूटीन नेचर की जॉब है, मतलब डेली इस तरह के काम होते रहते हैं, कोई ना कोई ट्रांजैक्शंस होती रहती है, हम उसको लिखते रहते हैं। जो आपका अकाउंटिंग का काम है वो आपका रूटीन नेचर का नहीं है, वो आपका एनालिटिकल नेचर का काम हो गया। जो जॉब नेचर उसकी एनालिटिकल नेचर होगी। आपने एनालिसिस करना है, आप एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और फिर कम्युनिकेट करते हैं। तो इसकी नेचर हो गई एनालिटिकल नेचर। और बुक कीपिंग की नेचर कैसी बताई मैंने? रूटीन नेचर। और जो आपका तीसरा अकाउंटेंसी है उसमें आपने लिखना है
कि इसकी जो नेचर है वो भी आपकी अनएथिकल नेचर है या फिर इससे भी कुछ बढ़कर नेचर है उसकी, बट रूटीन की नहीं है। इसमें भी हम एनालिसिस करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं ये बातें सीखते हैं। तो इसमें हमें अकाउंटेंसी की और भी ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा जो 6th डिफरेंस का पॉइंट आता है, हु परफॉर्म, कौन परफॉर्म करता है। तो बुक कीपिंग का काम कौन परफॉर्म कर सकता है? जिसको अकाउंटेंसी की या अकाउंट्स की बहुत कम नॉलेज होती है, वो भी व्यक्ति उस काम को कर सकता है। अकाउंटिंग का काम कौन कर सकता है? जिसको थोड़ी सी हायर नॉलेज होती है। तो इसमें आप शामिल कर सकते हैं कि लगभग बीकॉम जो पढ़ा लिखा बंदा है वो इसको संभाल सकता है। और तीसरा, अकाउंटेंसी के लिए आपको और भी हाई नॉलेज की आवश्यकता होती है, जैसे कि सीए वगैरह, सीएस। तो इस तरह के जो नॉलेज वाले लोग होते हैं वो इस काम को देखते हैं या संभालते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट डिफरेंस का, नॉलेज लेवल ऑफ द स्टाफ। वैसे तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, फिर भी इसमें आप दोबारा से लिख सकते हैं, नॉलेज लेवल ऑफ द स्टाफ। तो बुक कीपिंग में जो नॉलेज लेवल है, एक 12th पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसे संभाल सकता है। नॉलेज लेवल उसका 12th तक भी होता है तो चलेगा। और अकाउंटिंग के लिए थोड़ा सा और हायर नॉलेज, जैसे कि बीकॉम हो, बीबीए हो। और अकाउंटेंसी के लिए और भी हाई नॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि सीए हो, सीएस हो, आईसीडब्ल्यूए हो। तो इस तरह से और हायर नॉलेज, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमकॉम हो। नेक्स्ट 8th जो डिफरेंस है वो है अनएथिकल स्किल। अनएथिकल स्किल, देखो बुक कीपिंग में एनालिसिस की जरूरत ही नहीं होती, तो अनएथिकल स्किल होना जरूरी नहीं है जो व्यक्ति उस काम को संभाल रहा है उसे। दूसरा, जो अकाउंटिंग का काम है उसमें अनएथिकल स्किल का होना जरूरी है उस व्यक्ति को जो अकाउंटिंग का काम संभाल रहा है। और तीसरा, जो अकाउंटेंसी है उसमें भी अनएथिकल स्किल का होना जरूरी है, क्योंकि वो ये देखता है कि अकाउंट्स कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे उसकी समरी करते हैं, कैसे उसको कम्युनिकेट करते हैं लोगों को। उसे पूरी नॉलेज होती है, बुक कीपिंग वाली नॉलेज भी होती है, अकाउंटिंग वाली नॉलेज भी होती है और अकाउंटेंसी वाली नॉलेज भी होती है। तो उसमें अनएथिकल स्किल सबसे ज्यादा होती है। 8th पॉइंट जो डिफरेंस का हम लिख सकते हैं या बता सकते हैं वो है डिपेंड्स। तो जो बुक कीपिंग है वो किस पे डिपेंड होती है? आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे, जैसे कि बिल, वाउचर्स वगैरह। इनको देखकर आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में इसे रिकॉर्ड करते हो। और अकाउंटिंग आपकी किस पे डिपेंड होती है? मैंने अभी आपको पहले भी बताया, अकाउंटिंग हमारी डिपेंड होती है बुक कीपिंग पे, यानी कि जहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है वहीं पे आपका बुक कीपिंग का काम एंड होता है। या ये भी लिख सकते हैं कि जहां पर बुक कीपिंग का काम एंड होता है वहीं से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। तो अकाउंटिंग आपकी किस पे डिपेंड हो गई? बुक कीपिंग पे। और बुक कीपिंग किस पे डिपेंड हो गई? आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स पे। इसी तरह अकाउंटेंसी किस पे डिपेंड है? अकाउंटेंसी आपकी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इन दोनों पर डिपेंड है। ये दोनों के काम होने के बाद ही आप अकाउंटेंसी का काम कर सकते हैं। तो ये इस पे डिपेंड हो गई। एंड लास्ट हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं डिफरेंस का, वो है फंक्शन। तो बुक कीपिंग का क्या फंक्शन है? बुक कीपिंग क्या काम करता है? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है, लिखता है, रिकॉर्ड करता है, उसका क्लासिफाइंग करता है और उसके बाद उसकी समरी बना देता है। तो ये उसका फंक्शन हो गया। इसी तरह अकाउंटिंग का क्या फंक्शन हुआ? बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को जानता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानता है, उसकी एनालिसिस करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और उसके बाद उसको कम्युनिकेट करता है। तो ये अकाउंटिंग का फंक्शन हो गया। और अकाउंटेंसी का फंक्शन क्या हुआ कि अकाउंट्स हम कैसे बनाते हैं, हम बिजनेस की जो अकाउंट्स है उनको समरी कैसे करते हैं, और हम इंफॉर्मेशंस को किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, हाउ टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशंस। तो ये इसका फंक्शन हो गया। आई होप कि मेरे द्वारा जो आपको ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में पढ़ाया गया है और उसके बाद इन तीनों में डिफरेंस जो बताया गया है वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है किसी पॉइंट में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि
आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का जवाब दे पाऊँ। आप इस चैनल को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, तो आप वीडियो को देखकर निकल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप देखते तो हैं वीडियोज को, परंतु आप लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। इससे देखो हमें क्या होता है, हौसला मिलता है, क्योंकि जितना आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, हमारी वीडियोज को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमारा हौसला बढ़ता है और हम और अच्छी अच्छी वीडियोज इसी तरह की आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टोरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर इंफॉर्मेशन related to Taurus Education Institute. Thank you.